ओके, लास्ट क्लास में हम लोग देख रहे थे सॉफ्टवेयर्स वगैरह के बारे में। आज के क्लास में हमें पढ़ना है कंप्यूटर नेटवर्क। तो जैसा कि मैंने बताया था कि ये लास्ट क्लास होने वाला है, लेकिन एक और क्लास की ज़रूरत पड़ेगी जिसमें हम लोग इंटरनेट वगैरह के बारे में और सिक्योरिटी सिस्टम जिसमें एंटीवायरस वगैरह के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो एक और क्लास होगी, मतलब कल की क्लास जो है इसकी लास्ट सेक्शन होने वाला है, लास्ट टॉपिक होगा जो कंप्यूटर वाला सेक्शन है उसका। ठीक है। और परसों के क्लास में हम लोग जो वीकली जो करंट अफेयर्स है उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सैटरडे के क्लास में। ठीक है। तो फिलहाल के लिए जो है आज की क्लास बहुत ज्यादा नहीं, कंप्यूटर नेटवर्क एक छोटा सा टॉपिक है, तो मेरे ख्याल से आधा घंटे का ही टाइम लगेगा, तो उसमें हम लोग ये कंप्लीट करने वाले हैं। कंप्यूटर नेटवर्क से कई बार क्वेश्चन आता है, बेसिक जो क्वेश्चन होते हैं वो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। Okay, it is a collection of two or more computers विच आर कनेक्टेड टूगेदर टू शेयर इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज। तो कंप्यूटर नेटवर्क क्या होगा कि दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर का एक तरह का कलेक्शन होता है जो कि आपस में कनेक्ट होते हैं अपने इंफॉर्मेशन को, अपने रिसोर्सेज को एक दूसरे के साथ में शेयरिंग करने के लिए, एक दूसरे के साथ में बांटने के लिए। ठीक है। तो कंप्यूटर नेटवर्क से ही मतलब यहाँ पे एक तरह से बोल सकते हैं एक जाल बना हुआ है कि जिसमें कई कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए हैं और उस नेटवर्क के थ्रू, उस नेट के थ्रू जो है एक दूसरे के साथ में अपने इंफॉर्मेशन को, अपने डेटा को, अपने रिसोर्सेज को जो है शेयर कर रहे हैं। ठीक है। तो उसी सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क is a combination of hardware and software that allows communication between computer over a network। तो यहां पर कंप्यूटर नेटवर्क में जितने भी उसके हार्डवेयर है उसके साथ ही साथ उसके सॉफ्टवेयर का भी जो है एक तरह का कॉम्बिनेशन होता है, एक तरह का उनके बीच में जो है एक कनेक्शन होता है, जिससे कि एक कम्युनिकेशन अलाउ होता है कंप्यूटर और पूरे नेटवर्क के बीच में। कहने का मतलब यह है कि उस नेटवर्क में जितने भी कंप्यूटर जुड़े होंगे उनके बीच में अगर कम्युनिकेशन को अलाउ करना है, कम्युनिकेशन को अगर वहां पे पॉसिबल करना है, तो हमें जितने भी उस नेटवर्क में जितने भी कंप्यूटर जुड़े हैं उनके हार्डवेयर के साथ ही साथ उसके सॉफ्टवेयर को भी आपस में कनेक्टेड होना चाहिए ओवर ए नेटवर्क। ठीक है। तो एक नेटवर्क के थ्रू जो है ये सारे सिस्टम जो है एक दूसरे के साथ में कनेक्ट होंगे ताकि एक दूसरे को साथ अपने इंफॉर्मेशन को शेयर कर सके। अगर हम बात करें कि नेटवर्क में या कंप्यूटर नेटवर्क में क्या क्या डिवाइसेस यूज करना पड़ता है जिससे कि आपस में जो है वो एक दूसरे के साथ में जुड़ सके। अब जैसे कि मैंने बताया कि नेटवर्क में आपस में कंप्यूटर एक दूसरे के साथ में जुड़ते हैं, उनके हार्डवेयर जुड़ते हैं। तो हार्डवेयर में तो ढेर सारी चीजें हो सकती हैं, प्रिंटर हो सकता है, उनके इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हो सकते हैं। ठीक है। उनके सिस्टम के जो सीपीयू है वो जुड़ सकता है। तो जो भी है, जितने भी उसके हार्डवेयर है वो भी जुड़ता है, जितने उसके प्रोग्रामिंग सेक्शन है सॉफ्टवेयर वाले वो भी जुड़ता है। तो इस चीज को जो है एक तरह से बोलना चाहिए कि वो किस नियमों से, किस रूल से वो जुड़ता है, किस बेसिस पे वो जुड़ता है, उसको हम बोलते हैं प्रोटोकॉल। ठीक। तो एक चीज याद रखना है, नेटवर्किंग में जो है कुछ चीजें यहां पे यूज होता है जैसे कि प्रोटोकॉल। ठीक है। तो ये रूल्स तय करता है कि किस बेसिस पे वो जुड़ेंगे आपस में। इसके अलावा एक टर्मिनोलॉजी होता है नोड्स।
तो नोड क्या होता है, एक तरह का बोलना चाहिए कि ये कनेक्शन पॉइंट होता है जहां पर वो जुड़े हैं। समझो उस नेटवर्क के थ्रू बहुत सारे कंप्यूटर कहां पे जुड़े हैं, तो ये एक तरह का कनेक्शन पॉइंट है नोड। इसके अलावा एक होता है सर्वर। अब सर्वर का मतलब यह है कि मुखिया बोल सकते हो आप, या इसका प्रमुख कंप्यूटर बोल सकते हो, या मेन सोर्स या मेन कंप्यूटर आप बोल सकते हो, जिसके थ्रू जो है सारे कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए हैं। तो यही जो है सर्वर है, वो मेन कंप्यूटर जिससे बाकी कंप्यूटर जो है आपस में उस नेटवर्क के थ्रू जो है एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। और कंप्यूटर दूसरे जुड़े हुए जो दूसरे कंप्यूटर्स होते हैं उनके रिसोर्सेस, ये रिसोर्स प्रदान करता है, ये रिसोर्स प्रोवाइड करता है जो हमारा सर्वर है। कि अगर वो एक मीडियम प्रोवाइड करेगा, वही है जो एक रूल्स वगैरह को फॉलो करेगा, या रूल्स को जो है एक तरह से बोला चाहिए लीड करेगा, तो ये सारा चीज जो है एक सर्वर के थ्रू होता है। ठीक है, तो ये सबसे जो है पावरफुल कंप्यूटर होता है आपका सर्वर। ठीक है, तो सर्वर ही डिसाइड करेगा कि कौन से कंप्यूटर को कौन से इंफॉर्मेशन देना है, किस कंप्यूटर से कौन से इंफॉर्मेशन लेना है, कैसे उसको शेयर करना है, कितने कंप्यूटर्स को शेयर करना है। ये सारा चीज जो है लीडिंग का काम करता है आपका सर्वर, जो कि सबसे पावरफुल कंप्यूटर होता है। जितने भी इंफॉर्मेशन, जितने भी डेटा, जितने भी रिसोर्सेस आता है उसको होल्ड करके रखता है, और वो डिसाइड करता है कि कैसे कैसे जो है ये कम्युनिकेशन जो है यहाँ पर पॉसिबल होगा। ठीक है, इसके अलावा एक होता है टर्मिनल। टर्मिनल हालांकि टर्मिनल जो होता है वो जो मेन फ्रेम कंप्यूटर या सुपर कंप्यूटर होता है उसके रिसोर्सेस को जो है शेयर करने के लिए ये यूज किया जाता है। तो ये सारे टर्मिनोलॉजी है, प्रोटोकॉल, नोड्स, सर्वर, टर्मिनल्स, तो ये सब आगे यूज होने वाला है, ये चीजें जो है बार बार यूज होगा। तो इनके बारे में आपको बेसिक समझना है। प्रोटोकॉल का मतलब होता है नियम, किस नियम पे जो है वो आपस में एक दूसरे के साथ रिसोर्सेज को शेयर करेंगे। नोड्स जहां पे कनेक्शन पॉइंट होगा, जहां पे कंप्यूटर जुड़ेंगे। सर्वर वो मेन कंप्यूटर है जो लीड करेगा, जो सबसे पावरफुल कंप्यूटर है। टर्मिनल जो शब्द है वो जनरली यूज होता है सुपर कंप्यूटर्स या मेन फ्रेम कंप्यूटर्स को, जब वो आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं तब इस तरह का जो है टर्मिनल जो है यूज किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम बात करते हैं नेटवर्क डिवाइसेस। अब अगर कोई भी कंप्यूटर नेटवर्क बना हुआ है तो उसके लिए कौन कौन से जो है डिवाइसेस की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अच्छा एक चीज और यहाँ पे बता दूं कि पहला, अगर आपसे बोले कि सबसे पहला कंप्यूटर नेटवर्क कौन सा था, तो फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क इसका नाम था अपारनेट, सॉरी अर्पानेट। इसके बारे में हम लोग इंटरनेट वाला इस सेक्शन जब पढ़ेंगे तो और डिटेल में बात करेंगे। बेसिकली अर्पानेट जो है दुनिया का पहला ऐसा नेटवर्क था जिसके थ्रू जो है इंटरनेट पॉसिबल हो सका। और इस प्रोजेक्ट के थ्रू जो है पहली बार दुनिया में जो है इंटरनेट का एक तरह से बोलना चाहिए आगमन हुआ। और एक विंसेंट सर्फ करके एक वो थे, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे समझो, जिन्होंने जो है ये डेवलप किया था। तो इसके बारे में फिलहाल आप यही समझो कि पहला दुनिया का कंप्यूटर नेटवर्क अर्पानेट को ही माना जाता है। इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ठीक है, ये फर्स्ट जो है कंप्यूटर नेटवर्क कहलाता है। कौन से, अच्छा ये हुआ था यार 1969 में।
1969 में जो है इस नेटवर्क को डेवलप किया गया था। और हालांकि इसको जो है फर्स्ट इसका डेवलपमेंट जो है नेटवर्क का डेवलपमेंट जो है विंडसर्फ ने 1969 में किया था। बाद में इसको 1972-73 तक जो है इसको एडवांस किया गया और फिर दुनिया भर में जो है इंटरनेट या नेटवर्क कनेक्शन या कंप्यूटर नेटवर्क का डेवलपमेंट थोड़ा सा एडवांस हुआ। लेकिन इनिशियली इसका डेवलपमेंट जो है 1969 से माना जाता है। ठीक है, चलो आगे हम बात करते हैं नेटवर्क डिवाइसेस। अगर नेटवर्क डेवलप हुआ है कंप्यूटर नेटवर्क तो उसके लिए क्या क्या डिवाइसेस की जो है जरूरत पड़ती है। These devices are required to amplify the signal, to restore the original strength of signal, and to provide an interface to connect multiple computers in a network. Basically network device क्या होता है, एक सेकंड। ठीक है, तो ये क्या काम करता है, जो हमारे डिवाइसेस होते हैं कि ये एम्पलीफाई करने का काम करता है सिग्नल को, ताकि ये अपने स्ट्रेंथ में, अपने ओरिजिनल स्ट्रेंथ में सिग्नल जो है एक जगह से दूसरे जगह के कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट कर सके और वो आपस में जो है अपने रिसोर्सेस को जो है शेयर कर सके। तो डिवाइसेस की जरूरत इसलिए पड़ती है ताकि सिग्नल वीक ना हो, उसका स्ट्रेंथ बना रहे, ताकि आसानी से जो है कंप्यूटर नेटवर्क में जितने कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड हैं उनके रिसोर्सेस, उनके डेटा, उनके उनके इंफॉर्मेशन आसानी से शेयर किया जा सके। तो इसीलिए हम जो है नेटवर्क डिवाइसेस का यूज करते हैं। अब जनरली क्या क्या नेटवर्क डिवाइसेस यूज करते हैं हम, तो उसमें पहला है आपका रिपीटर। तो रिपीटर क्या होता है कि अ रिपीटर बूस्ट द सिग्नल बैक टू इट्स करेक्ट लेवल। अगर कहीं पर सिग्नल वीक हो गया है तो रिपीटर का काम होता है उसके सिग्नल को बूस्ट करके उस लेवल पे लाना जो उसका एक्चुअल लेवल है, उसको बूस्ट अप करने का काम करता है आपका रिपीटर। ठीक है, एक तरह का ये एम्पलीफाई करता है सिग्नल को, ताकि वो आसानी से जो है ट्रांसपोर्ट हो सके। अगर किसी लॉन्ग डिस्टेंस में उसको भेजना है, मान लो ए से लेकर के बी तक भेजना है, बहुत ज्यादा डिस्टेंस है, तो जाहिर सी बात है कि इस डिस्टेंस के लिए एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल की जरूरत पड़ेगी। अगर ये स्ट्रॉन्ग सिग्नल नहीं है, इस सिग्नल कहीं पे वीक होता है, तो इसको एम्पलीफाई करने का काम जो है कौन करेगा, एम्पलीफाई करने का काम करेगा रिपीटर। ये स्ट्रॉन्ग करेगा सिग्नल को ताकि लॉन्ग डिस्टेंस तक जो है इसके सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट हो सके, ट्रांसपोर्ट किया जा सके उसको। ठीक है, तो एक काम करता है रिपीटर। दूसरा है हब। इट इज लाइक ए रिपीटर विथ मल्टीपल पोर्ट्स यूज्ड टू कनेक्ट द नेटवर्क चैनल। तो ये भी क्या होता है कि रिपीटर के जैसा ही होता है, लेकिन इसमें मल्टीपल पोर्ट्स होते हैं। अब रिपीट उसमें क्या है, रिपीटर में क्या होता है, दो ही पोर्ट, पोर्ट ए और पोर्ट बी। अगर हब की बात करें तो कई तरह के पोर्ट हो सकते हैं और आपस में ये कनेक्टेड हैं। अब ये जो है सेम रिपीटर की तरह काम करेगा, लेकिन इसमें मल्टीपल पोर्ट होंगे। तो वही काम है रिपीटर का भी, हब का भी, सिग्नल को बूस्ट करना, सिग्नल को स्ट्रांग बनाना, ताकि जो है वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल कर सके सिग्नल एक जगह से दूसरे जगह। रिपीटर में दो पोर्ट होगा और हब में कई पोर्ट्स हो सकते हैं, दो से अधिक पोर्ट्स हो सकते हैं। ठीक है, अगर हम गेटवे की बात करें तो गेटवे इट इज एन इंटरकनेक्टिंग डिवाइस विच ज्वाइंस टू डिफरेंट नेटवर्क प्रोटोकॉल्स टुगेदर। तो गेटवे का काम यह है कि वो जो है इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस की तरह काम करता है, जो अलग अलग नेटवर्क को, अलग अलग प्रोटोकॉल जो यूज किया जा रहा है उसके हिसाब से वो जोड़ सके। तो गेटवे का मतलब होता है एक ज्वाइंट डिवाइस है, एक इंटरकनेक्टिंग डिवाइस है जो डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क प्रोटोकॉल को आपस में जोड़ने का काम करता है। इसके अलावा होता है स्विच। इट इज ए स्मॉल हार्डवेयर डिवाइस दैट ज्वाइंस मल्टीपल कंप्यूटर्स टुगेदर विद इन वन लैन। लैन के बारे में हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, वहां पे और आप लोग को क्लियर हो जाएगा। एक लैन के अंदर में ये जो स्विच होता है, ये डिवाइस होता है, वो मल्टीपल कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ने का काम करता है। इट हेल्प्स टू रिड्यूस ओवरऑल नेटवर्क ट्रैफिक। तो कहने का मतलब है कि ये छोटा छोटा अलग अलग स्विच बना लेता है ताकि ट्रैफिक जो होता है, अलग अलग नेटवर्क के आपस में जो ट्रैफिक हो जाता है, उस ट्रैफिक को जो है कम करने का ये काम करता है, उसमें सहायता करता है स्विच जो होता है वो।
नेक्स्ट है राउटर, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डिवाइस है, नेटवर्किंग डिवाइस है अगर देखा जाए तो। इट इज अ हार्डवेयर डिवाइस which is designed to take incoming packets, analyze packets, moving and converting packets to another network interface, dropping the packets, directing packets to the appropriate location। तो कहने का मतलब ये है कि जो राउटर होता है वो एक तरह का ऐसा हार्डवेयर डिवाइस है जिसको स्पेशली डिजाइन किया गया है ताकि ये जो पैकेट का मतलब यहाँ पे सिग्नल का एक पैकेट बोल सकते हो, ठीक है, जो इंफॉर्मेशन का पैकेट है बोलो, या रिसोर्सेज का पैकेट या सिग्नल का पैकेट बोल सकते हो। तो उसको जो है इनकमिंग पैकेट्स को लेता है, वो कहां से आ रहा है, मान लो यहाँ पे राउटर लगा है और इस वाले सिस्टम से जो है आ रहा है इसके पास वो जो पैकेट है वो, ठीक है। तो ये पैकेट को ये इनकमिंग पैकेट को ये रिसीव करेगा। देन उसके बाद में उसको एनालिसिस करेगा कि इसको कहां भेजना है, किस बेसिस पे भेजना है, कितना दूर भेजना है, ये सब चीज को वो एनालिसिस करेगा। उसके बाद अपने आप से ये मूव कराएगा उसको, ठीक है। अब इसको कन्वर्ट करेगा पैकेट को कि इसको जो इंफॉर्मेशन चाहिए थे उसके हिसाब से यहां जहां भी उसको भेजना है उसको क्या सिग्नल चाहिए, कितना उसको उस पैकेट के क्या इंफॉर्मेशन है, उसको कैसे बूस्ट करना है, उसके हिसाब से उसको कन्वर्ट करेगा उस पैकेट को अदर जो नेटवर्क इंटरफेस है, अगर दूसरे नेटवर्क के साथ इसको भेजना है तो। देन उसके बाद में उसको ड्रॉप करेगा, उसको डायरेक्ट करेगा कि उसको किस हिसाब से उसको जाना है, कैसे जाना है और किस लोकेशन में जाना है। ये सारा काम करता है आपका राउटर, इसीलिए इसको इंपॉर्टेंट सेक्शन कहा जाता है नेटवर्क डिवाइसेस में। चलो नेक्स्ट है यहां पे ब्रिज। इट सर्व्स अ सिमिलर फंक्शन एज स्विचेस। जैसे स्विच जो है अलग अलग जो लैन होते थे उसमें जो है वो कनेक्ट करने का काम करता था, इसी तरह से एक ब्रिज भी उसी तरह का काम करता है स्विच की तरह। इसका फंक्शन जो है सिमिलर है स्विच की तरह। अब ब्रिज क्या है, फिल्टर करता है डेटा ट्रैफिक को और उसके जो डेटा ट्रैफिक है उसको कम करने का काम करता है। ब्रिज क्या करता है, अमाउंट ऑफ डेटा है एक लैन के अंदर में उसको डिवाइड करने का काम करता है अलग अलग सेगमेंट में। तो अब समझने वाली बात यह है कि स्विच जो है ट्रैफिक को रिड्यूस कर देगा, कम करेगा, ठीक है। और ये जो ब्रिज होता है ये क्या काम करता है, ब्रिज जो है इस ट्रैफिक को डिवाइड करने का काम करता है। मान लो दो पार्ट में डिवाइड हो गया, तो दो पार्ट में डिवाइड हो गया तो इधर का ट्रैफिक इधर, इधर का ट्रैफिक इधर, इसीलिए इसको ब्रिज कहा जाता है। और ये दोनों ट्रैफिक को एक साथ जोड़ने का भी काम करता है। तो ब्रिज और स्विच का काम लगभग वही है, ट्रैफिक को कंट्रोल करना जो नेटवर्क ट्रैफिक है उसको, लेकिन स्विच जो है उसको रिड्यूस तो दो पार्ट में डिवाइड करने का काम करता है। जो लास्ट है वो है मॉडेम। अब मॉडेम का मतलब ये है कि ये सिग्नल को जो है डिजिटल सिग्नल से एनालॉग और एनालॉग सिग्नल से डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करने का काम करता है। इट इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स डिजिटल सिग्नल टू एनालॉग, जिसको हम मॉड्यूलेटर कहते हैं। तो मॉड्यूलेशन के टाइम में डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करेगा, और डीमॉड्यूलेशन जब होगा एट द सेंडर एंड, जब भेजेगा उस टाइम में ये डिजिटल से एनालॉग करेगा। और जहां पे रिसीवर एंड होता है, जहां से रिसीव किया जा रहा है सिग्नल को, वहां पे रिसीव करने से पहले ये एनालॉग को वापस डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है, जिसको डीमॉड्यूलेशन, और इस सिस्टम को डीमॉड्यूलेटर कहते हैं जहां पे ये रिसीवर एंड में लगा होता है। तो ये काम होता है आपका मॉडेम का, ठीक। तो ये कुछ 7 टाइप के जो है यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो है नेटवर्किंग डिवाइसेस यहाँ पे यूज किया जाता है नेटवर्क को कंप्लीट करने के लिए। चलो आई होप समझ में आ गया होगा, ये बेसिक बेसिक चीजें हैं। और इस 7 नाम को आपको याद एकदम क्लियर से इनके डेफिनेशन के साथ याद रखने की जरूरत नहीं है। आपको ये 7 नाम याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में क्या पूछता है जनरली, जो सिंपल अगर क्वेश्चन पूछना है तो उसको पूछेगा कि इसमें से कौन कौन सा नेटवर्किंग डिवाइसेस होते हैं, कौन सा नहीं है, कौन सा है। या कई बार जो है बेसिक काम को भी पूछ देता है। जैसे मॉडेम के बारे में अक्सर एग्जाम वगैरह में पूछता है कि मॉड्यूलेशन क्या है, डीमॉड्यूलेशन क्या है। तो मॉड्यूलेटर क्या काम करेगा, डिजिटल से एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करेगा। डीमॉड्यूलेटर क्या करेगा, वो एनालॉग को डिजिटल में वापस कन्वर्ट करेगा, ठीक है। कई बार एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि मॉड्यूलेशन सेंडर एंड में होता है या रिसीवर एंड में होता है, या बताइए कि रिसीवर एंड में कौन सा मॉड्यूलेशन होता है। तो ये चीज जो है आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये बेसिक बेसिक छोटे छोटे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, ठीक है।
अगर ब्रिज और स्विच के बारे में बोल सकते हैं तो स्विच क्या करेगा, ट्रैफिक को रिड्यूस करेगा। अगर ब्रिज क्या काम करेगा, ब्रिज काम करेगा ट्रैफिक को डिवाइड करने का। तो ये सातों चीजों में से भी क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं, लेकिन बहुत बेसिक क्वेश्चन, आपको बहुत ज्यादा डिटेल में इसको जानने की जरूरत नहीं है, बस जो पॉइंट मैंने बताया उसको ध्यान में रखना है आपको। चलो, आई होप समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हम नेटवर्क के जो अलग अलग टाइप्स होते हैं उनके बारे में। कंप्यूटर नेटवर्क में क्या क्या टाइप्स होते हैं, तो सबसे पहले इसमें बात करते हैं लोकल एरिया नेटवर्क, लैन, जिसको हम शॉर्ट में लैन बोलते हैं, या इसका फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। तो सबसे पहले तो आपको इसका फुल फॉर्म ही याद रखना है, अमूमन एग्जाम में जो है इसका फुल फॉर्म ही जनरली पूछ देता है। तो लोकल एरिया नेटवर्क लैन का फुल फॉर्म है। दूसरा होता है मैन, जिसको हम बोलते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तीसरा होता है वाइड एरिया नेटवर्क, जिसको हम वैन कहते हैं शॉर्ट में। अब आजकल जो है एक चौथा नेटवर्क जनरेट होता है या नेटवर्क बनता है, उसको हम बोलते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क, जिसको हम पैन कहते हैं। अब देखो, इनिशियली तो पहले ऐसा पॉसिबल नहीं था कि कोई इंसान अपने घर में पर्सनल कोई नेटवर्क कनेक्ट बना सके, क्योंकि वो पॉसिबल पॉसिबल ही नहीं था वैसा नेटवर्क बनाना। आजकल बहुत इजी है, आपके घर में अगर कोई वाईफाई लगा है तो अपने आप एक पर्सनल नेटवर्क एरिया जो है बन जाता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क बन जाता है। तो ये चौथा टाइप है आपका कंप्यूटर नेटवर्क का। ओके, पहले हम बात करते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। इट कनेक्ट्स नेटवर्क डिवाइसेस ओवर अ रिलेटिवली शॉर्ट डिस्टेंस। छोटे डिस्टेंस के लिए, छोटे छोटे डिस्टेंस में जो डिवाइसेस हैं आपस में, उनको कनेक्ट करना ही क्या कहलाता है, आपका लोकल एरिया नेटवर्क कहलाता है। ठीक है, अब ये किसी घर में हो सकता है, किसी ऑफिस में हो सकता है। अब देखो, एक चीज को ध्यान रखना ना, पर्सनल और लोकल एरिया में डिस्टेंस का ही फर्क है। पर्सनल कोई एक इंसान अपने लिए ही यूज कर रहा है पर्सनली, और अगर लोकल की बात करें तो हो सकते हैं यूजर कई हो सकते हैं, लेकिन वो किसी एक डिवाइस के साथ में, एक ही जो है नेटवर्क के साथ में जुड़े हुए हैं। तो बस यही फर्क है, बाकी दोनों ही छोटे ही या शॉर्ट डिस्टेंस के लिए यूज किया जाता है। अब इसमें अगर लोकल एरिया की बात करें तो ये जो है जनरली आपके घर में, ऑफिस में, किसी बिल्डिंग में, किसी स्कूल में, या 1 किलोमीटर के अंदर कोई दो बिल्डिंग है उनके बीच में भी ये चीज हो सकता है। तो ये जैसे नेटवर्क को यहाँ पे दिखाया गया है कि एक स्विच लगा हुआ है यहाँ पे, और एक यहाँ पे राउटर लगा है जो कंट्रोल करने का काम कर रहा है सारे को। ठीक है, कहाँ से कौन सा नेटवर्क कैसे जुड़ेगा ये राउटर यहाँ पे डिसाइड करेगा। और लैंड केबल के साथ में जो है एक लैपटॉप भी जुड़ा हुआ है, एक कंप्यूटर जुड़ा है, दूसरा कंप्यूटर जुड़ गया है, एक और लैपटॉप जुड़ गया है, एक लैन से ही जो है आप प्रिंटर जोड़ लिए हो। तो ये जो सिस्टम बनता है इसको हम बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क, जो 1 किलोमीटर के अंदर में जो है कवर करता है, या नेटवर्क जो है बिल्डअप करता है 1 किलोमीटर के अंडर में। तो कई बार ये क्वेश्चन आता है कि कितने किलोमीटर कितना डिस्टेंस, तो एक तो याद रखना है शॉर्ट डिस्टेंस होगा, और ये शॉर्ट डिस्टेंस लगभग लगभग जो है 1 किलोमीटर का डिस्टेंस हो सकता है। ठीक है, okay, LAN are typically owned, controlled and managed by a single person or organization। ठीक है, कोई एक पर्सन जो है इसको मैनेज कर सकता है, हालांकि इससे जुड़े तो कई तरह के वो रहते हैं, लेकिन इसको कोई एक पर्सन इसको मैनेज कर सकता है, या जो ऑर्गेनाइजेशन का मेन पर्सन है वो जो है इसको मैनेज कर सकता है। एक ऑर्गेनाइजेशन किसी ऑफिस में, किसी घर में, किसी एक के पास में है तो वो बाकी लोगों का जो है नेटवर्क वो कर सकता है, मैनेज कर सकता है। और किसी ऑफिस का कोई बॉस है या कोई एचआर है तो वो मैनेज कर सकता है। तो इस तरीके से बोल सकते हो आप इसको कि कोई एक सिंगल पर्सन या एक ऑर्गेनाइजेशन जो है इसको मैनेज करने का काम करता है। ओके, जो दूसरा टाइप का यहाँ पे नेटवर्क है उसको हम बोलते हैं मैन, या मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बोला जाता है इसको। ठीक है, फुल फॉर्म होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ओके, इट इज अ डेटा नेटवर्क डिजाइंड फॉर अ टाउन और सिटी। एक सिटी के लिए, या फिर बोलना चाहिए एक टाउन के लिए, छोटे टाउन के लिए, एक छोटे सिटी के लिए जो है इस तरह का नेटवर्क को डिजाइन किया जाता है। इट कनेक्ट्स एन एरिया लार्जर देन लैन बट स्मॉलर देन वैन। जो आगे हम पढ़ने वाले हैं वाइड एरिया नेटवर्क, उससे तो छोटा होता है, लेकिन अभी जो हमने पढ़ा लोकल एरिया नेटवर्क उससे थोड़ा सा बड़ा होता है, क्योंकि उसका डिस्टेंस जो है 1 किलोमीटर के अंदर में होता है। और जनरली जो हमारा
वाइड एरिया नेटवर्क या जो मेट्रोपॉलिटन एरिया होता है वो एक शहर के बीच में है, ठीक है। तो वो 1 किलोमीटर से तो ज्यादा ही होगा जनरली जो होगा वो, तो वो 1 किलोमीटर से ज्यादा का डिस्टेंस कवर करता है, लेकिन एक छोटे शहर के भीतर में जो है ये पूरा नेटवर्क जो है फैला रहता है, ठीक है। Its main purpose is to share hardware and software resources by the various users. केबल टीवी नेटवर्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। जो केबल टीवी नेटवर्क है ये भी एक एग्जाम्पल है आपका मैन कनेक्शन का या मैन नेटवर्क का। अब जैसे यहाँ इमेज पे देख सकते हो कि ये एक यहाँ पर हमारा मेन कंप्यूटर है जो मैन है वो, देन उसके बाद में इसमें कई एक ऑफिस का एक लैन है समझो, ठीक है। एक घर का लैन है, यहाँ पर एक बिल्डिंग का लैन है, यहाँ एक बिल्डिंग का लैन है। तो एक तरह से आप बोल सकते हो कि कई तरह के लैन आपस में जुड़ करके एक मैन का जो है निर्माण करता है। समझने वाली बात यह है कि कई लैन आपस में मिल करके ही एक मैन का या एक मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का निर्माण करते हैं, एरिया नेटवर्क जो है डेवलपमेंट करते हैं, ठीक है। तो समझने वाली बात यह है कि ये लैन से तो बड़ा होगा क्योंकि कई लैन आपस में मिले हैं, लेकिन वैन से ये छोटा होगा। इसका डिस्टेंस लैन के अगर कंपेयर में देखा जाए तो 1 किलोमीटर से ज्यादा होगा, एक पूरे छोटे सिटी को ये कवर करता है। आगे देखते हैं जो तीसरा टाइप है हमारा, वो कहलाता है हमारा वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। वैन इज अ जियोग्राफिकल डिस्पर्स्ड कलेक्शन ऑफ लैंड्स। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम देखें कि बहुत सारे लैंड हैं, लेकिन अगर हम उसको जो हमारा मैन है मेट्रोपॉलिटन है उससे ज्यादा या उससे बड़े नेटवर्क में अगर हम इसको कनेक्ट करें तब ये जो है वाइड एरिया नेटवर्क बनता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि एक बड़ा लैंड जो है आपस में ये मिला करके, और ये जो है इसका बोलना चाहिए जो डिस्टेंस है वो आपके मैन से भी मेट्रोपॉलिटन से भी ज्यादा होगा, बड़ा होगा, ठीक है। तो इसमें जो है इस तरह का नेटवर्क में किसी देश में फैला होता है, किसी आप राज्य में बोल सकते हो, बड़े राज्य में, और बोल सकते हो कि किसी अलग अलग तरह के जो वो होते हैं, मतलब कि एरिया हो सकते हैं किसी देश में, किसी प्रदेश में, इवन कई जो है देश, छोटे छोटे देश मिल करके भी जो है एक वाइड एरिया नेटवर्क जो है डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। अ नेटवर्क डिवाइस कॉल्ड अ राउटर कनेक्ट लैन टू अ वैन। तो बहुत सारे लैन जो है आपस में मिलकर के वैन बनाते हैं, मतलब कि वाइड एरिया नेटवर्क जो है बनाते हैं। लाइक द इंटरनेट, most vans are not owned by any one organization but rather exist under collective और distributed ownership and management। तो कहने का मतलब ये है कि जनरली हम जो लैंड और वैन देखे थे उसमें किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा उसका मैनेज नहीं किया जाता, बल्कि उसको कई ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा आपस में जो है एक तरह से बोलना चाहिए डिस्ट्रीब्यूटेड ऑनरशिप या मैनेजमेंट इसमें चलता है, कलेक्टिव ऑनरशिप इसको बोल सकते हो, ठीक है। क्या बोल रहे हो मैन का एरिया कितना? देखो यार, पहले के ना आप कई बुक में देखो रहोगे तो उसमें बुक में जो है ये वो किया जाता रहा है, हमेशा मेंशन किया जाता है कि 1 किलोमीटर तक का रहेगा तो लैंड है, 1 किलोमीटर से अगर 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर तक का एरिया है तो वो आपका मैन है, और उसके बाद में 20 से 100 किलोमीटर 500 किलोमीटर अगर 1000 किलोमीटर है तो इसका वाइड एरिया नेटवर्क है, ऐसा करके बोला जाता रहा है। लेकिन वो जो है अब धीरे धीरे वो जो एरिया है वो बिल्कुल फिक्स्ड नहीं है, बस लोकल का फिक्स्ड है कि वो 1 किलोमीटर के अंदर में काम करेगा, वो लैंड का बिल्कुल फिक्स्ड है। मैन का ऐसा कोई फिक्स नहीं है, लेकिन हाँ उसको बोल सकते हैं 1 किलोमीटर से ज्यादा बोल सकते हो, और जनरली वो 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर तक का डिस्टेंस कवर कर सकता है जो मैन होता है वो, ठीक है। और उससे ज्यादा हुआ तब जाकर के वो वाइड एरिया नेटवर्क बनेगा, लेकिन एकदम बिल्कुल फिक्स नहीं है। पहले ऐसा होता था, पहले के बुक में आपको ये डिस्टेंस मिलेगा भी, इसीलिए अब वो क्वेश्चन पूछता भी नहीं है डिस्टेंस क्या है करके, क्योंकि वो डिपेंड करता है कितना स्ट्रॉन्ग सिग्नल से जुड़े हुए हैं, किस टाइप का जो है वहां पे राउटर यूज हुआ है, किस टाइप का वहां पे हब यूज हुआ है, उस सब पे भी डिपेंड करता है, और वो डिफर करने लग गया। तो इसीलिए किस ब्रांड का है, किस तरह का उसमें जनरेशन यूज हुआ है, नेटवर्क का क्या जनरेशन है, ये सब अब धीरे धीरे वेरी करने लग गया। इसीलिए अब बिल्कुल भी डिस्टेंस क्लियर कट नहीं है। बस ध्यान रखना है लोकल में 1 किलोमीटर, उससे ऊपर हुआ तो वो मैन हो जाएगा, और 10-15 किलोमीटर 20 किलोमीटर के बाद में उसको वाइड एरिया माना जाता है। जो लास्ट है हमारा वो है पर्सनल एरिया नेटवर्क। जैसा कि मैंने बताया कि एक पर्सन अगर अपने ही वाईफाई के थ्रू जो है अपने
अपने ही कई सिस्टम को, जैसे कि अगर आप कहीं पे बैठे हो और अपने एक वाईफाई के अंदर में ही उस वाईफाई में बाकी भी आपके कोई और लोग भी कनेक्टेड हैं, लेकिन आपके क्या क्या डिवाइसेस उसमें कनेक्टेड हैं। जैसे कि अगर मान लो आपके कंप्यूटर में ही समझो वाईफाई के थ्रू ही एक आपने हेडफोन जोड़ लिया है, एक माउस जोड़ा है जो कि आप यूएसबी के थ्रू जोड़े हो, या एक और दूसरा जो है लैपटॉप अपने सिस्टम के साथ में कनेक्ट किए हो, एक प्रिंटर जोड़ दिया है, एक मोबाइल जोड़ दिया है, टैबलेट जोड़ दिया है, तो इस नेटवर्क को हम क्या बोलते हैं, पर्सनल एरिया नेटवर्क बोलते हैं। ठीक है, तो हो सकता है ये सारा मिलाकर के किसी वाईफाई के साथ में जुड़ा हो, ये पॉसिबल है। लेकिन अगर ये नहीं भी जुड़ा है और एक सिस्टम के थ्रू ही ये सारी चीजें जुड़ी हैं, तब भी जो है आप इसको एक पर्सनल या पैन बोल सकते हो, पर्सनल एरिया नेटवर्क बोल सकते हो। जैसे मेरे लैपटॉप में अभी के टाइम में एक माइक जुड़ा हुआ है, एक लैपटॉप एक सॉरी एक कीबोर्ड जुड़ा है, एक माउस जुड़ा है, एक पेन टैब जुड़ा है और एक मोबाइल जुड़ा हुआ है। तो ये सब मिला करके ये क्या बन गया, आपका एक जो है पर्सनल एरिया नेटवर्क बन गया। ठीक है। PAN refers to a small network of communication. These are used in a few limited range, which is a reachability of an individual person. एक ही पर्सन के रिच में है ये। Few example of PAN are Bluetooth, wireless, USB, ये सब जो है इसके एग्जाम्पल के तौर पे आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हमारा कंप्यूटर नेटवर्क में ये कुछ इंपॉर्टेंट नेटवर्क्स है जो कि आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने के लिए ये बनाया गया है, एक तरह का जाल है। चलो, तो ये तो हो गया कंप्यूटर नेटवर्क, छोटा सा टॉपिक था, तो ये अभी खत्म हो गया समझो। अब हम जो है कल के क्लास में हम लोग दो टॉपिक करने वाले हैं, और वो भी बहुत ज्यादा ज्यादा नहीं है, बस एक हमको देखना है कि इंटरनेट कैसे शुरू हुआ, इंडिया में इंटरनेट के क्या हालचाल है और क्या क्या टाइप के इंटरनेट यूज होता है, और एक हमें सिक्योरिटी के बारे में, कुछ एंटीवायरस वगैरह के बारे में, वायरस वगैरह के बारे में, और इस तरह के जो सिक्योरिटी सिस्टम है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो कल का क्लास जो है हमारा कंप्यूटर का लास्ट क्लास होने वाला है, और फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आई होप समझ में आया होगा नेटवर्क क्या होता है। आगे की क्लास हम लोग कल कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यार, ये जैसे कल की क्लास हो जाएगी ना, तो बीच बीच में मैं ऑब्जेक्टिव क्लास कराते रहूंगा, क्योंकि हमें पहले सिलेबस भी कवर करना है ना। तो ये तो हो गया समझो, लेकिन इससे रिलेटेड एमसीक्यूज कराया जाएगा। ठीक है, बाद में उसको कराया ही जाना है, एमसीक्यू करोगे तभी स्ट्रांग होगा, इतना पढ़ने से काम नहीं चलने वाला, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें एमसीक्यू से भी समझ में आता है, नई चीजें, तो उसको भी मैं कवर अप कराने वाला हूं। तो फिलहाल के लिए आप समझो कि पहले मैं टॉपिक को कवर कराते जाऊंगा, देन उसके बाद में जैसे जैसे टॉपिक कवर होते जाएगा उसके बीच बीच में हम लोग एमसीक्यूज भी करेंगे। हो सकता है थोड़ा गैप हो जाए उस बीच में, लेकिन आपको ये चीज करना है, आप पढ़े हो तो आप एमसीक्यूज कभी भी करोगे तो आपके दिमाग में वो चीज आना चाहिए, उसी को तैयारी बोलते हैं ना। तो पहले अच्छे से पढ़ लो इसको, देन उसके बाद में एमसीक्यूज हम लोग करने वाले हैं। तो ठीक है, और कोई डाउट?